आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, मृत्यु के समय किए जाने वाले विभिन्न कृत्य, पिंडदानों का फल और दाह संस्कार की विधि, पंचम में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य तथा शिशुवाद की अंत्येष्टि का विधान बतलाते हुए श्री भगवान गरुड़ जी से कहते हैं। अधर्व दैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। उसे बताता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करें, उससे पुत्र को अग्निष्टोम याग के समान फल प्राप्त होता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का त्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्रदान करने के लिए समस्त बंधुओं के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और काख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करे, तब तुरंत जल ले आकर जल से शव को स्नान करावे और चंदन तथा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करे। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसभ्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर पांथ नामक पिंड मृतक के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सद्गति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। उसके बाद पुत्र वधू आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें तथा अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है, वह पग पग पर अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधे पर अथवा अपनी पीठ पर बिठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराएं और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितर को गोत्र नामादि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यज्ञ आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें। भूमि का समार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें, अर्थात दर्भ मूल से 3 रेखाएं खींचे और उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापित करें। पुष्प और अक्षत आदि से क्रव्याद संज्ञक अग्निदेव की पूजा करें और लोमाभ्यः अर्थात स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग को ले जाओ। इस प्रकार क्रव्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर और दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद उसे उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय द्विजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यज्ञ आदि
उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव्याद अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपाद, उत्तरा भाद्रपाद और रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं और इन पंचकों के स्वामी ग्रह क्रमशः वसु, वरुण, अजचरण अथवा अजैकपात, अहिर्बुद्धन्य और पूषा हैं। ना हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति किए बिना उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्न की मृत्यु हो जाती है। खनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से रेवती तक 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूंगा। हे तक्षर, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। तब इन पुतलों में प्रातप्त सुवर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो वह शर्म याच्छतु, इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करें। सापिंड श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करे। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न तथा घृत पूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शवदाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती है और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना बनने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे, सती होना स्त्री इच्छा पर निर्भर करता है। सती के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्राभूषण आदि से अलंकृत करे। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दे। गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करें। वहां अपने आभूषणों को समर्पित करके वहां से श्रीफल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए। तब वहां सूर्य को नमस्कार करे। चिता की परिक्रमा करके पुष्पशैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को गोद में लिटाए। तदंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर जलाए। गर्भिणी अर्थात प्रेग्नेंट स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाती है, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धोखे जाते हुए स्वर्ण आदि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने पर नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोह पिंडादि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रत्युत उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती तब तक वह किसी भी स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवितावस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है
वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। वहां वह पतिपरायणा नारी अप्सरा गणों के द्वारा स्तुयमान होकर 14 इंद्रों के राज्य काल पर्यंत अर्थात 1 कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमण करती है। जो सती अपने भर्ता का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप है। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक पतिलोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी जन्मांतरी पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है वह मूर्खा जन्म पर्यंत बीराहाग्नि में जलती रहती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हव्य हो। एत दार्भ तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। तदंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गुणगान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पुरुषों को घर आना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीपकर वहां 12 दिन तक दिन रात दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे तक्षर, शवदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध तथा जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़ता पूर्वक सूत से बांधकर अर्थात तिगोड़िया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र को रखकर इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हुए हो, बांधवों से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है। इसमें स्नान करो और इसे पियो। साग्निक जिन्होंने अग्न्याधान किया हो उनको चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए और निषिद्ध वार तिथि का विचार करके नीराग्नि को और तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाएं। ऊन का सूत्र लपेटकर और पवित्री धारण करके शमशान वासियों के लिए पुत्र को इस मंत्र का जाप करना चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे। तदंतर अस्थि संचय करें और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र में रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करें। त्रिकोण स्थंडिल बनाकर उसे गोबर से लीपें। दक्षिणाभिमुख होकर स्थपिंडल के तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करें। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्टान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढा बनाकर अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाएं। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से लेपित करें।
फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें और उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा जी में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भागीरथ उग्र तप से गंगा नदी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक लेकर आए थे, जिनके जल से भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक में चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर गई, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सत्पुरुष को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो तो जिस दिन उसके निधन का समाचार मिले उस दिन कुश का पुतला बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करें और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करें। 10 गात्रादि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए और संवत्सरिक श्राद्ध भी उसी दिन से प्रारंभ करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल लें और यदि वह भी मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़कर केवल मृत स्त्री का दाह करें। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दे और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दे। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें तथा जलपूर्ण कुंभ प्रदान करें तथा केवल बालकों को ही भोजन कराएं। गर्भ के नष्ट होने पर उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु के मरने पर उसके लिए दुग्धदान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनीत हो अथवा अनुपनीत अर्थात जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो, पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करना चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वृषोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकाद शाह तथा द्वाद शाह की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंडावस्था में मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदिष्ट श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाही व्रत बंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया होनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शयदान, वृषोत्सर्गादि, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों आदि के द्वारा ना तो उनका दाह संस्कार किया जाता है, ना उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और ना ही उनकी 10 गात्रादि क्रिया ही करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण अर्थात संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड अर्थात मन, वाणी और इंद्रियों का संयम ही त्रिदंड है।
ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही रहते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती, अतः उनके लिए पिंडदान और उदय क्रिया नहीं करनी चाहिए। किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करने चाहिए। हे तक्षर्य, हंस, परमहंस, कूटिचक और बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न होने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहां कोई महानदी हो तो उन्हें में जल समाधि दे देनी चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में दाहस्ती संचय कर्म निरूपण नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है और यदि आपके लिए उपयोगी है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।